नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज हम आपके साथ फिर उपस्थित हैं हमारी YouTube की सीरीज़ आज की बात में। आज की बात में हम चर्चा करेंगे कि क्या ये कोरोना काल जो है कुछ लोगों के लिए अवसर बन गया है, यानी कि आपदा में ही उन्होंने अवसर ढूंढ लिया है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के बनारस की। बनारस वही शहर है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। अमर उजाला ने आज एक न्यूज़ पब्लिश की। उस न्यूज़ में ये लिखा था कि कुछ लोग जो हैं घाट पे, जहाँ पे दाह संस्कार होता है गंगा किनारे, वहाँ पे कंधा देने के लिए, यानी कि जो अर्थी है जिस पे डेड बॉडी लेटी है, जिसको अर्थी कहते हैं, उसको कंधा देने के लिए 5,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इस समय कोरोना काल में जो रिश्तेदार हैं, जो डेथ हो जाती है, तो रिश्तेदार जो हैं टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि कई जगह लॉकडाउन है और बहुत सारे और भी कारण होते हैं। कोई बहुत से कारण, कोई डर से नहीं आ पाता, कोई दूर रहता है, कोई लॉकडाउन में है, कोई कर्फ्यू में है, तो बहुत सारे रिश्तेदार नहीं इकट्ठे हो पाते हैं। तो ऐसे में अर्थी को कंधा देने के लिए लोग चाहिए होते हैं और ये जो कुछ लोग हैं ये 4 लोगों के 5,000 रुपये तक वसूल रहे हैं। मतलब कंधा देने के लिए 5,000 रुपये वसूल रहे हैं। तो क्या लोगों ने कोरोना काल को अवसर के रूप में भी लेना शुरू कर दिया है? और ये जब खबर पड़ी और ये जो खबर जब वायरल हुई तो बहुत ही दुख हुआ ये पढ़ के, और साथ ही साथ जो है एक तरीके से इंसानियत शर्मसार हो गई। जिसका अंतिम संस्कार होना है, जो इस दुनिया से चला गया है, उसको कंधा देने के लिए उसके अंतिम यात्रा में, जो कि लोग कहते हैं किसी की अंतिम यात्रा में उसको कंधा देना जो है एक तरीके से सम्मान होता है, और दूसरे के लिए जो है जो लोग कंधा देते हैं उसको बहुत ऐसे मानते हैं कि हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं। तो क्या अब पुण्य के काम करने के लिए भी लोग 5,000 रुपये वसूलेंगे? ऐसी न्यूज़ पढ़ के और ऐसी चीज़ें देख के मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदू जो है संकट में नहीं है, पूरी इंसानियत संकट में है। और आज हमें ये भी चर्चा करनी चाहिए, हमें आपस में जो लोग हैं उनसे भी पूछना चाहिए, जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि जो वो संगठन है, जो बहुत सारे संगठन चलते हैं, संस्कृति के नाम पे संगठन चल रहे हैं, हिंदू के नाम पे बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, कि जो आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी त्यौहार हो या कोई सड़क पे कोई भी हो तो बहुत सारे संगठन आ जाते हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे हिंदू संगठन भी आ जाते हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हिंदू धर्म संकट में है। तो ऐसा जो बनारस में हो रहा है, ऐसे हिंदू संगठन कहाँ गए जो हमेशा हिंदू धर्म का ध्वज, यानी कि उसका फ्लैग लेके आते थे और लोगों के ऊपर ये कह के रोक देते थे कि तुम जीन्स पहने हुए हो तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तुम लड़कियों के साथ घूम रहे हो तो ये हिंदू संस्कृति नहीं है। वो लोग कहाँ गए जब ये बनारस में हो रहा है? ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को इस आपदा में जो है उनके साथ खड़े हों। साथ खड़े होने के लिए कई बार हम जो है मानसिक रूप से भी लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ फिनेंशियली आप किसी के साथ खड़े हो, कई बार आपको जो है मेंटली भी लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है। जब किसी का देहांत होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं उस घर में जाते हैं अपनी एक उस व्यक्ति को जो है ढंढासा बनाने, उसको हिम्मत बना दें। और आज जब किसी की अंतिम यात्रा निकल रही है, कंधे नहीं मिल रहे हैं और लोग जो हैं 5,000 रुपये तक वसूल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये ऐसा कर रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए वो संगठन जो हमेशा ये कहते हैं कि हम हिंदू संस्कृति के खिलाफ जो हो रहा है उसके लिए खड़े हैं, और आज वो हिंदू संगठन, वो सारे संगठन जो ये सब कहते हैं वो गायब हैं, वो कहीं आगे नहीं आ रहे हैं। अब मुझसे भी लोग कहेंगे कि आप रोज़ वीडियो बना रहे हैं, आप क्यों नहीं कहीं जाते? खैर,
मैं कहीं जाता हूँ या किसी की मदद करता हूँ उसके लिए मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपनी बात कहने के लिए और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ वीडियो बनाने का मेरा पूरा अधिकार है। मीडिया हाउस से संबंधित होने के नाते, एक एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते, एक जिम्मेदार फिल्म मेकर होने के नाते ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस पे लोगों को जागृत करूं। वो आसपास के लोगों को बोलें, जो ये संगठन है, कि भाई इस समय सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, इस समय हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो क्यों ना निकलें, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए बनारस में कि ये जो कंधे देने वाले लोग हैं, जो पैसा ले रहे हैं, इनको भी कोई प्रकार का जो है कष्ट ना हो, क्योंकि ये भी किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे हैं, वो कोरोना पॉजिटिव है, इनको भी जो है कोरोना हो सकता है, इनके लिए भी रिस्क है जो लोग पैसे लेके ये काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है जहाँ पे ये संगठन जो है पीपीई किट दे के अपने वॉलेंटियर्स लगाएं और धर्म का काम करें? ये भी किया जा सकता है, लेकिन कोई करेगा नहीं। अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ ट्विटर पे करेगा, कि लोग बताएंगे ट्विटर पे कि ये हो रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, कि देश में ये चीज़ें हमने कर दी, या ये चीज़ ऐसी होने वाली है, यही सब बताएगा, लेकिन ऑन ग्राउंड स्थिति दूसरी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही हम अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपसे विराम।